नमस्ते। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय में भूगोल का जो भाग है उस भूगोल के भाग में हमारे एक चैप्टर दे रखा है, 8वां चैप्टर, जिसका नाम है जल संसाधन। इस जल संसाधन की हम बात करेंगे। देखिए, पाठ्य पुस्तक का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार हमारे जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी में हर जो पार्ट है, हर पार्ट में से 2 अंक का क्वेश्चन आने की संभावना है। और इस 2 अंक के लिए आज अपन जिस चैप्टर को ले रहे हैं वो ले रहे हैं जल संसाधन। देखिए, जब इस पार्ट की शुरुआत होती है तो इसके अंदर अपने को राज्य सरकार और केंद्र की सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया गया। हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी मोस्टली जो बातें हैं उन्हें लेते हैं। पहली जो हमारी योजना है उस योजना का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए, इन परियोजनाओं को, जितनी भी नदी घाटी परियोजना हुई है, इन परियोजनाओं को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जितनी भी ये नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इन नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। दूसरी वाली बात, जब हम भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करते हैं तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये 1948 से प्रारंभ हुई है और 1963 में पूर्ण हुई है। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है जिसका निर्माण कार्य 1948 से प्रारंभ हुआ, 1963 में पूर्ण हुआ। ये जो परियोजना है ये सतलज नदी पर, नदी का नाम याद रखें, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट बनाई गई है। ये हमारी जो परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट बनाई गई है। ये परियोजना जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जब किसी भी परियोजना के अंदर, जिसके निर्माण के अंदर एक से अधिक राज्य अपनी सहभागिता निभाएंगे, उसका जो लाभांश होगा उस लाभांश का बंटवारा किया जाएगा। चाहे वहां पे सिंचाई के लिए जल हो, चाहे विद्युत हो, चाहे पेयजल हो, इन सब के लिए बंटवारा एक निश्चित अनुपात में होगा। तो जिस अनुपात में बंटवारा होता है भाखड़ा नांगल परियोजना का, वो 3 राज्यों के बीच में होता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। आगे वाली बात देखो, भाखड़ा नांगल जो परियोजना एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। देखो, इसका जो उद्देश्य वो है सतलज नदी और यमुना के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति करना। इसका जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, ये 2 हमारे जो अफवाह तंत्र है, गंगा का अफवाह तंत्र, गंगा का हमारा जो अफवाह तंत्र है, गंगा का अफवाह तंत्र, और जो हमारी सिंधु का अफवाह तंत्र है, इस सिंधु के अफवाह तंत्र के बीच का जो क्षेत्र है। देखिए, सतलज नदी जो है वो सिंधु नदी का एक भाग है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यमुना जो है वो गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अपने कह सकते हैं गंगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और यमुना जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो गंगा की है। आगे वाली बात में आप देखो, हमने यहाँ उद्देश्य बताया कि सतलज और यमुना के बीच, ये सतलज का क्षेत्र है, ये यमुना का क्षेत्र है। इसका जो ये बीच का क्षेत्र है, इस बीच वाले क्षेत्र में सिंचाई के लिए, विद्युत के लिए और पेयजल की आपूर्ति के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना पे 2 बांध बनाए गए हैं। एक बांध बनाया गया है भाखड़ा बांध और दूसरा बनाया गया है नांगल बांध। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाखड़ा बांध एक महत्वपूर्ण बांध है। ये जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन भी परीक्षा पूछा गया है। जो भाखड़ा बांध है, ये भाखड़ा बांध खड़े बांधों की श्रेणी का, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित खड़े बांधों की श्रेणी का दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो लंबाई है वो 518 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 226 मीटर है। नांगल बांध जो बनाया गया है, इस भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है। और इसको बनाने का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि भाखड़ा बांध में जो अतिरिक्त जल है उस अतिरिक्त जल का उपयोग करना। 2 बांध बनाए गए हैं, अपने को ये ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा बांध बनाया गया है, एक नांगल बांध बनाया गया है। भाखड़ा बांध जो सीमेंट और कंक्रीट के खड़े बांधों की श्रेणी का दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है और नांगल बांध जो है भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल का प्रयोग करने के लिए इसे बनाया गया है। भाखड़ा नहर निकाली गई है, सरहिंद नहर निकाली गई है, नांगल नहर निकाली गई है और बिस्त दोआब नहर निकाली गई है। देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है
जब भी आपके एग्जाम में आएगी, आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा कि भाखड़ा नगर परियोजना की 4 विशेषताएं बताइए या सामान्य जानकारी दीजिए, संक्षिप्त जानकारी दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है 1948 में प्रारंभ हुआ है, 63 में पूर्ण हुआ है। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट इसे बनाया गया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इसका जो उद्देश्य है वो सतलज और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र है, वहां पेयजल की आपूर्ति करना, विद्युत की आपूर्ति करना और साथ में सिंचाई की व्यवस्था करना, ये इसका उद्देश्य रहा है। 2 बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा बांध बनाया गया है जो सबसे ऊंचा बांध है, एक नांगल बांध बनाया गया है जो इसके अतिरिक्त जल का प्रयोग करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी परियोजना है वो आती है दामोदर घाटी परियोजना। देखो दामोदर घाटी जो परियोजना है ना भाई, दामोदर घाटी परियोजना आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। ये भी एक संयुक्त परियोजना है, एक तो पश्चिम बंगाल राज्य और एक झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना है ये। देखिए जब इस परियोजना का निर्माण कार्य हुआ है, प्रारंभ हुआ और जब ये पूरी हुई तब ये परियोजना 2 राज्य की संयुक्त परियोजना थी, एक तो पश्चिम बंगाल की और एक बिहार की। अब हम जानते हैं जब बिहार का विभाजन हुआ और उससे झारखंड बना तो ये परियोजना अब 2 राज्यों के बीच रह गई, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच। पश्चिम बंगाल और झारखंड की एक संयुक्त परियोजना है। देखो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी जो है उसे हम क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नदी बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करती है, इस नदी से अपरदन होता है और बाढ़ के लिए भी ये क्या रही है, कुख्यात रही है। इससे जन धन की हानि बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इसे हम बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे महानदी होगी उसे उड़ीसा का शोक कहा जाएगा और बंगाल का शोक कहा जाएगा किसको, दामोदर नदी को। आगे वाली बात देखो, इस दामोदर नदी की बहुत सहायक नदियां हैं, एक तो बाराकर नदी, एक बोकारो नदी और एक कोनार। ये इसकी सहायक नदियां हैं जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से इस परियोजना का एक पार्ट रहेगी, एक भाग रहेगी। देखो दामोदर घाटी जिस प्रकार से अपरदन करती है, इसमें बाढ़ आती है, जन धन की हानि होती है। ऐसा ही अमेरिका में एक नदी है टेनेसी, अपन कह सकते हैं टेनेसी नदी घाटी परियोजना को देखकर ही भारत के अंदर दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी का प्रारंभ किया गया। तो अमेरिका की ये टेनेसी घाटी, एक बार 1 नंबर का सवाल एग्जाम पूछा जा चुका है कि भारत की वे कौन सी परियोजना है जिसका निर्माण अमेरिका की नदी घाटी परियोजना को देखकर किया गया। तो अपने को ध्यान रखना है दामोदर घाटी परियोजना जो है उसका निर्माण अमेरिका की टेनेसी घाटी जो परियोजना है उसे देखकर किया गया है। ठीक, आगे वाली बात देखें, ये नदी जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास करके स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अपने को ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल और झारखंड का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, उसके स्थानीय जो निवासी हैं उन स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना, यह इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही अपने को यह भी पता होना चाहिए कि इस परियोजना के अंतर्गत 3 नदियां हमने पढ़ी है, बाराकर नदी, कोरनार नदी और दामोदर नदी। इन नदियों के ऊपर बांध बनाए गए। ये बांध एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बाराकर नदी जो है उस बाराकर नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक बांध तो है मेथान बांध और दूसरा बांध है तिलैया बांध। एक बांध कौन सा है, मेथान, और दूसरा कौन सा है, तिलैया बांध। दूसरी वाली बात ध्यान रखनी है, कोरनार नदी जो है इस कोरनार नदी पर बांध बनाया गया है कोरनार बांध, और दामोदर नदी पर बांध बनाया गया है पंचेत पहाड़ी बांध। ये आपकी जो परियोजना है दामोदर घाटी, इसके बारे में अपने को इतनी जानकारी रखनी है। आजाद भारत की पहली परियोजना, पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना, बंगाल का शोक कहलाने वाली दामोदर नदी पर इसे बनाया गया है। दामोदर नदी है वो मार्ग परिवर्तन के लिए, अपरदन के लिए और बाढ़ के लिए कुख्यात रही है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बाराकर, बोकारो और कोनार है। और अपने को ये भी बताना चाहिए कि पश्चिम बंगाल और झारखंड नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसके स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर यही प्रश्न बनेगा कि दामोदर घाटी परियोजना की 4 विशेषताएं बताइए। तो इनमें से कोई भी 4 जो सहूलियत से अपने को याद रहे वो अपने को याद करके यहाँ पे अपने को लिख लेनी है। हीराकुंड परियोजना, देखो तुमने जो परियोजना पढ़ी है, हम जो परियोजना आगे पढ़ेंगे इनमें से एक परियोजना आपके 100% आपके एग्जाम के अंदर एग्जाम आएगी, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है या तो इसे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो हीराकुंड परियोजना जो है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। अपन सब जानते हैं महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, ठीक है, उड़ीसा का शोक है महानदी। देखो कोसी थी बिहार का शोक,
दामोदर थी बंगाल का शोक और महानदी है उड़ीसा का शोक। शोक मतलब जिस नदी से सबसे अधिक नुकसान होगा, है ना, जन धन की हानि होगी, वह नदियां उस क्षेत्र की शोक कहलाएगी, मतलब वो नुकसानदायक नदियां होगी। तो महानदी भी उड़ीसा का शोक कहलाती है। इसी महानदी पे हीराकुंड परियोजना बनाई गई है। देखो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, उस छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर की पहाड़ियां, देखो नक्सली क्षेत्र है पूरा, है ना, इन बस्तर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और निकल कर कहाँ बहेगी भाई, उड़ीसा में बहेगी। अपने को कहाँ से नदी निकल रही है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, अपने को यह पता होना चाहिए नदी कौन सी है, उस पर काम क्या हुआ है, परियोजना, उस परियोजना में वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। तो महानदी छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलेगी और उड़ीसा के अंदर बहेगी। देखो मानसून काल जब होगा, जैसे वर्षा का आगमन होगा, वर्षा के आगमन के समय ये नदी प्रसिद्ध रहेगी, अपने कुख्यात रहेगी अपनी बाढ़ के लिए, इसमें बाढ़ आएगी। और जैसे ही शेष समय होगा, मानसून का समय चला जाएगा, इस नदी में पानी सूख जाता है, तो उस पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो दोनों ही समस्याओं से ग्रसित है ना। मानसून काल में वहां बाढ़ आती है और जैसे ही मानसून को लौटता है, मानसून के जाने के बाद वहां पे सूखा और अकाल की स्थिति होती है। तो इसीलिए इस नदी को हम बोलते हैं उड़ीसा का शोक बोलते हैं। ठीक है, जो बांध बनाया गया है उड़ीसा के संबलपुर में 14 किलोमीटर नीचे हीराकुंड नामक स्थान पे एक बांध बनाया गया है। देखो भाखड़ा बांध मैंने पढ़ा है, भाखड़ा बांध सीमेंट और कंक्रीट के खड़े बांधों की श्रेणी का दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। और हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध खड़े बांधों की श्रेणी का सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ भाखड़ा बांध है और हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई जो है वो है 4801 मीटर, 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, जो बनाती है महानदी। ठीक है, इसकी 61 मीटर जो है वो इसकी क्या है, ऊंचाई है। यहां भी ध्यान रखनी है, किलोमीटर में ऊंचाई नहीं है, एम मतलब मीटर, मीटर में उसकी ऊंचाई है, लंबाई है सॉरी। इसका निर्माण कार्य जो है वो 2 चरणों के अंदर पूरा किया गया है। प्रथम चरण के अंदर हीराकुंड बांध बनाया गया और एक नहर प्रणाली का विकास किया गया, और दूसरे चरण के अंदर विद्युत गृहों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। वापिस अपने ध्यान दें, हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पे स्थित है। महानदी उड़ीसा का शोक कहलाती है। महानदी छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलेगी, फिर उड़ीसा के अंदर आएगी। महानदी जो है मानसून काल में बाढ़ लेके आएगी और शेष समय में वहां पे सूखा और अकाल की स्थिति पैदा होगी। उड़ीसा के संबलपुर में हीराकुंड नामक स्थान पे हीराकुंड बांध बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा बांध है, 4801 मीटर उसकी लंबाई है। निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ है। पहले चरण के अंदर हीराकुंड बांध बनाया गया और नहर प्रणाली का विकास किया गया, और दूसरे चरण के अंदर विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। अगली जो हमारी परियोजना आती है ये राजस्थान की परियोजना है। जितनी भी परियोजनाएं हम 3 पहले पढ़ चुके हैं, उन 3 परियोजनाओं में पहली परियोजना भाखड़ा नंगल थी, दूसरी जो हमने पढ़ी थी दामोदर घाटी थी, और तीसरी हीराकुंड है। 3 परियोजना हमारे सिलेबस में दे रखी है केंद्र सरकार की, है ना, केंद्र सरकार की परियोजना है, और राजस्थान सरकार की परियोजना अब यहाँ आगे आएगी। चंबल घाटी परियोजना जो है हम सब जानते हैं, चंबल नदी राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये चंबल नदी जो है, चंबल नदी में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का 50-50 है ना। 50% राजस्थान का भाग है, 50% ही मध्य प्रदेश का भाग है। चंबल नदी जो है वो 1953 में चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, नदी घाटी परियोजना जो है, इसका निर्माण कार्य आरंभ किया गया है 1953 के अंदर। और ये जो नदी है चंबल नदी जो है, देखिए ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है ना। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू में जानापाव की पहाड़ियां हैं, उस जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, और जानापाव की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई ये नदी यमुना में जाके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो इस नदी के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है ना, देखो ये नदी जो है वो अपने उत्खात, ये नदी जो है अपने उत्खात अपर्दन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है ना। उत्खात भूमि जो होगी उसे हम अंग्रेजी में और भूगोल की भाषा में कहेंगे बेडलैंड टोपोग्राफी। तो चंबल नदी जो है अपनी बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भूमि अपर्दन और बाढ़ और अन्य आपदाओं के बचाव के लिए हमने चंबल घाटी परियोजना का निर्माण किया है, क्योंकि चंबल नदी जब दक्षिण से उत्तर की ओर बहेगी तब वो अपर्दन जो करेगी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गली इरोजन, है ना, उत्खात भूमि का निर्माण करती है। योजना का जो कार्य है वो 3 चरणों के अंदर पूरा किया गया है। प्रथम चरण इसका जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, जहां पे गांधी सागर बांध बनाया गया है।
देखिए एक और जो अपनी किताब में नहीं है, अपने पाठ्यक्रम में और अपने लेवल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी के एग्जाम में एक सवाल बनता है इसका कि ऐसी कौन सी नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के अंदर 4 बांध बनाए गए। तो अपने को ये ध्यान रखना है, चंबल नदी एक ऐसी नदी है जहां 100 किलोमीटर के अंदर 4 बांध बनाए गए हैं। देखिए पहला चरण जो है उसमें मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले के अंदर बनाया गया गांधी सागर बांध। इस नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से एकमात्र बांध गांधी सागर बांध है जो राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में। बाकी सभी बांध कहाँ है, राजस्थान के अंदर स्थित है। दूसरा चरण जब इसका शुरू हुआ तो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर, दूसरा चरण जब इसका प्रारंभ हुआ है तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध। दूसरे चरण के अंदर इसका कार्य प्रारंभ हुआ, पहले चरण में गांधी सागर बांध बना है और दूसरे चरण में रावत भाटा नामक बांध बनाया गया है। इसके बाद इसका तीसरा चरण प्रारंभ हुआ, उसमें कोटा बूंदी जिले की सीमा पर बनाया गया है जवाहर सागर बांध। बांध का नाम क्या है भाई, जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है कोटा बूंदी जिले की सीमा पे। और साथ में तीसरे चरण में यहाँ पे विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है, विद्युत गृह बनाए गए। आगे वाली बात देखो, 1960 में एक सिंचाई के परियोजना के लिए बनाया गया बांध है कोटा बिराज। देखिए कोटा बिराज बांध 1960 में यह बनाया गया। चंबल, भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यही महत्वपूर्ण एक और योजना आएगी आईजीएन पे, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो चंबल के बारे में अपने को इतना ही पता होना चाहिए कि चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है 1953 के अंदर। चंबल नदी जो है वो अपने भूमि अपरदन के लिए और बाढ़ के लिए कुख्यात रही है। इनसे बचाव के लिए हमने चंबल घाटी परियोजना का प्रारंभ की है। निर्माण कार्य जो प्रारंभ हुआ है इस परियोजना का वो 3 चरणों के अंदर हुआ है। फर्स्ट चरण के अंदर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया। सेकंड जो स्टेप था, सेकंड चरण जो इसका था, उसमें अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत भाटा नामक स्थान पे राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था। तीसरा चरण जो था वो कोटा बूंदी जिले की सीमा पे यहाँ पे जवाहर सागर बांध बनाया गया था। और अगला जो है वो 1960 के अंदर यहाँ पे कोटा बिराज का निर्माण किया गया है। वो माही बजाज सागर परियोजना है। ये माही बजाज सागर जो परियोजना है, इस माही बजाज सागर परियोजना में अपने को कुछ बात ध्यान रखनी है कि ये परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जैसे हमने देखा है कि चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना थी, वैसे ही माही बजाज सागर जो परियोजना है वह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, माही नदी पे से बनाया गया है। देखो माही नदी के बारे में सामान्य जानकारी अपने को ये रखनी है कि माही नदी कर्क रेखा जो है उस कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार पार करती है। ये थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखना है कि माही नदी जो है, वो माही नदी जो कर्क रेखा जो है उस कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। एक बार दक्षिण से उत्तर की ओर और दूसरी बार उत्तर से दक्षिण की ओर। इस परियोजना के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, आदिवासी जो क्षेत्र है, हम देखते हैं पूरा ये ट्राइब क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासियों का पूरा क्षेत्र है। इस आदिवासियों के क्षेत्र में आर्थिक विकास करने के लिए और सिंचाई सुविधाओं के विकास करने के लिए, है ना। देखो माही बजाज सागर बांध जो बनाया गया है, इस माही बजाज सागर बांध का जो एक उद्देश्य है, जो मोटो है, वो ये है कि हमें आदिवासी जो क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो आदिवासी क्षेत्र है, उसका आर्थिक विकास करना है, साथ में वहां पे सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना है। और इसी कारण इस परियोजना का निर्माण यहाँ किया गया है। देखो राजस्थान में बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा जिला हम देखते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। उसी बांसवाड़ा जिले के एक गांव है बोरखेड़ा, बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। देखो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और इसी बांध से नीचे, मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे एक पिकअप बांध बनाया गया है, एक कागजी पिकअप बांध बनाया गया है, ताकि इसके अतिरिक्त जल को यहाँ पे काम में लिया जा सके। देखो माही बजाज सागर परियोजना में ज्यादा कुछ विशेष बात नहीं है, बहुत आसानी से अपने को याद हो जाएगी। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना, पहली बात माही नदी पे बनाई गई है। दूसरी बात, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में इसे बनाया गया है कि आर्थिक विकास करने के लिए और सिंचाई सुविधाओं के विकास करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। बांध बनाया गया है बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में, नाम दिया गया है माही बजाज सागर बांध। और एक और बांध बनाया गया है इस मुख्य बांध से नीचे, जो इसके अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए होगा। इसके बाद में एक पेयजल की और सिंचाई की एक बहुउद्देश्य परियोजना है बिसलपुर परियोजना।
राजस्थान में पेयजल की आपूर्ति के लिए और सिंचाई की आपूर्ति के लिए सबसे बड़ी योजना में इसकी गिनती होती है। देखो ये बहुउद्देशीय जल परियोजना है। इसके जो दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उन दो उद्देश्यों में एक तो आती है सिंचाई और एक आता है पेयजल। एक तो इसका उद्देश्य है सिंचाई करना और एक इसका उद्देश्य है पेयजल करना, पेयजल की आपूर्ति करना। देखो राजस्थान हम सब जानते हैं, राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है और बहुत से इलाकों में पेयजल का संकट होता है। तो इस बिसलपुर बांध से राजस्थान के अधिकांश भाग में जो पूर्ववर्ती भाग है वहां पे पेयजल पहुंचाकर पेयजल की समस्या का निराकरण किया जाता है। इस परियोजना का निर्माण टोंक जिला है। उस टोंक जिले के अंदर एक कस्बा है टोडा राय सिंह कस्बा, और उसी टोडा राय सिंह कस्बे में एक स्थान है बिसलपुर स्थान है। इसी बिसलपुर स्थान पर बनास नदी पर, नदी याद रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि बिसलपुर परियोजना कौन सी नदी बनी है। जैसे मैंने कहा चंबल घाटी परियोजना नदी चंबल थी, माही बजाज परियोजना माही नदी पर थी, लेकिन बिसलपुर परियोजना नदी पे कौन सी पे है, बनास पे। तो अपने को याद रखना है कि बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर है। तो टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे के पास बिसलपुर स्थान पे बनास नदी का निर्माण किया गया है। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले में को सिंचाई मिलेगी। जयपुर शहर और अजमेर और केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर के रास्ते में आने वाले जितने भी गांव होंगे उन गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि सवाई माधोपुर जिले में तो यहाँ पे सिंचाई होगी और जयपुर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर जितने भी क्षेत्र और रास्ते में आने वाले गांव हैं उन रास्ते में आने वाले गांवों को यहाँ पे अपने को पेयजल की आपूर्ति यहाँ पे की जाएगी।